Building wealth requires so much of hard work, पेशेंस एंड अ बिट ऑफ लक, स्पेशली जब आप अपनी वेल्थ को फ्रॉम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो तब. एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, सो वॉट एवर आई हैव बिल्ट एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, मैंने सारा कुछ फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया है. येस, फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट था एंड उनके बिना मैं यहाँ पर नहीं पहुंच पाता था जहां पर मैं अभी हूँ. सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल. बट द थिंग इज, इन दिस एपिसोड आई एम गोना डिस्कस अबाउट माई फाइनेंशियल जर्नी एंड कैसे मैंने अपनी वेल्थ को बिल्ड किया एंड कैसे मैं इन द फ्यूचर अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहता हूँ एंड ग्रो करना चाहता हूँ. एंड ऑल्सो आई विल गिव यू एन एस्टिमेट दैट व्हाट इज माई नेटवर्थ. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड. सो एवरीथिंग in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, before discussing about the main topic of the video, I want to discuss about one really very important thing. और इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप सबको कन्वे करना चाहूंगा, जहां पे लेट्स अज्यूम दैट एक मिट्टी का मटका है एंड दिस मिट्टी का मटका इज लाइक यहाँ पे आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करोगे. एंड लेट्स अज्यूम दैट आप रोज, हर दिन, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर मेहनत करते हो एंड जो भी आप कमाते हो दैट इज लाइक द वाटर इन दिस मिट्टी का मटका. सो आप मेहनत करते हो, आप उसको इसमें प्रिजर्व करते हो और ये जो पानी है वो बढ़ते जाता है, जो आपकी वेल्थ है वो बढ़ती जाती है. सो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल आपने मेहनत की और आपने अपने मिट्टी के मटके को अच्छे लेवल पे भर दिया. बट यहाँ पे एक खराब इंसिडेंट की वजह से लेट्स अज्यूम दैट ये मिट्टी का जो मटका है इसके नीचे एक क्रैक आ जाता है या फिर एक होल आ जाता है. एंड दिस क्रैक इज नथिंग बट इमरजेंसी. एक छोटी सी इमरजेंसी या फिर एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से जो आपने साल दर साल मेहनत करके वेल्थ को प्रिजर्व किया है, ये वेल्थ बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ सकती है जस्ट बिकॉज आपने अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं किया. एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइज एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट फोकस आपका होना चाहिए जब भी आप अपना पैसा कमाना स्टार्ट करो, विच इज मैनेजिंग योर रिस्क properly. And to manage your risk properly, two things you have to take care of. The first one is emergency fund and the second one is health and life insurance. Emergency fund and health and life insurance क्या होता है, we all know. In my case, मैं अपने जो monthly expenses है उसका 12 months का emergency fund अपने पास रखता हूँ बैंक अकाउंट में and liquid funds में, and एक adequate life insurance and health insurance भी है मेरे पास. And when it comes to health insurance, healthcare sector में बहुत सारे developments हुए जिसकी वजह से जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट में बढ़ गए, जो आपने नोटिस किया होगा कोविड समय में. एंड इसकी वजह से जो आपके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो शायद सफिशिएंट ना हो आपके एंड आपके फैमिली के लिए. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट आप थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देके अपने कवरेज को बहुत बड़े प्रोपोर्शनेट में बढ़ा सकते हो थ्रू नावी स्मार्ट हेल्थ सुपर टॉपअप प्लान. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नावी के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं. सो नावी इज बैक्ड बाय सचिन बंसल हु वाज द co-founder of Flipkart and now he has entered into the fintech space through Navi. Now let me explain what is Navi स्मार्ट हेल्थ सुपर टॉपअप प्लान, जहां पर लेट्स अज्यूम दैट मिस्टर ए है एंड उनके पास 5 लाख के कवर के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है. बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो हॉस्पिटलाइजेशन का बिल है वो आ गया 8 लाख रुपए के आसपास. एंड यहाँ पर 5 लाख रुपीज तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर देगी, बट ऊपर के जो 3 लाख रुपए वो मिस्टर ए को अपनी जेब से भरने पड़ेगा. बट यहाँ पर अगर मिस्टर ए के पास नावी स्मार्ट हेल्थ सुपर टॉपअप प्लान होता विथ लेट्स से कवरेज ऑफ 10 लाख रुपीज, सो जो एडिशनल 3 लाख रुपए का खर्चा आया है वो भी कवर हो जाता था. एंड अगर सेम ईयर में नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइजेशन होता था सो 7 लाख रुपीस तक के जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस रहते थे वो सिक्योर रहते थे. सो इट इज रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज एंड फॉर दोज पॉलिसी होल्डर्स जिनका जो कवरेज है वो कम है, विथ नो कॉस्ट मंथली प्रीमियम स्टार्टिंग एट ₹34 ओन. एंड ऑल्सो विद इन 2 minutes आप पॉलिसी बाय कर सकते हो थ्रू नावी ऐप. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द सिचुएशन ऑफ नीड ओनली 20 मिनट्स में आपका जो क्लेम है वो अप्रूव हो जाता है. प्लस दिस प्लान प्रोवाइड्स यू विद फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन एज वेल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल फॉर नावी स्मार्ट हेल्थ सुपर टॉपअप प्लान, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड येस, आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस एपिसोड दैट कब एंड कैसे मैंने अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड किया एंड कब मैंने अपना लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. मूविंग अहेड, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माय फाइनेंशियल जर्नी. एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट फ्रॉम रियली रिच बैकग्राउंड, सो फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली आई वॉज एंड आई एम मनी माइंडेड. एंड जो पैसों का इंपॉर्टेंस था वो मुझे पहले से ही पता लग गया था दैट money is really very important and it is really very important to generate wealth and to preserve wealth. So from the beginning only when I was in college, so I used to find out some ways जहाँ से मैं extra income generate कर सकूँ. When I was in college, मैंने mom को insist किया and convince किया that मुझे थोड़े बहुत पैसे दो, तो उन्होंने मुझे दिए. And from that money I used to trade in the stock market and वहाँ से मैं थोड़ी बहुत income generate करने की try करता था when I was in college. I think 6-8 महीने के बाद जब मैंने देखा
तो जो प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा मिनिस्क्यूअल था. सो आई थॉट दैट ट्रेडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड देन मैंने छोड़ दिया ट्रेडिंग करना. बट ट्रेडिंग वॉज वन वे. देन ऑल्सो वन सीक्रेट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज माई सेकेंड यूट्यूब चैनल. आई हैव वन मोर यूट्यूब चैनल और उस यूट्यूब चैनल पे 5000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है एज ऑफ नाउ. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट यूट्यूब चैनल इज स्टिल देयर. मैंने उसे डिलीट नहीं किया है. सो अगर आपको वो चैनल मिलता है तो उसकी लिंक आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. मैं उस कमेंट को हार्ट जरूर दूंगा. बट येस, दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई ट्राई टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम. एंड येस, वो यूट्यूब चैनल से मैंने आई थिंक $200 to $300 के आसपास कमाए भी थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट यूट्यूब चैनल मैं वीडियो एडिटिंग सीखने लगा था. एंड वीडियो एडिटिंग में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा था. एंड वेन आई वॉज सर्फिंग ऑन यूट्यूब वन डे, सो मुझे एक रिकमेंडेशन आया दैट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. एंड वहाँ पे वन ऑफ द वे वॉज फ्रीलांसिंग, जहाँ पे देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे अपने स्किल्स को एज अ फ्रीलांस बेसिस प्रोवाइड कर सकते हो एज अ सर्विस. एंड वहाँ पे यू कैन गेट पेड. सो देन आई थॉट दैट मैं वीडियो एडिटिंग के स्किल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ एज अ फ्रीलांसर ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. सो मैं 2-3 प्लेटफॉर्म्स में गया एंड वहाँ पे मैंने अपने गिग्स बनाए दैट आई विल प्रोवाइड वीडियो एडिटिंग सर्विस, आई विल मेक वीडियो एड्स फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस एंड समथिंग लाइक दैट. एंड द थिंग इज देन लाइक इनिशियली 2-3 महीने तो वो जो गिग्स थे उसे कोई देखता भी नहीं था. बट रैंडमली आफ्टर 3 to 4 months आई गेस, I got a notification that you got a new order from XYZ person on this platform. So मैंने वो वीडियो एड बनाया एंड डिलीवर किया एंड सरप्राइजिंगली वो वीडियो एड अप्रूव किया वो बायर ने एंड ही गेव मी 5 stars फॉर दैट सर्विस. एंड मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है दैट December 2017 was the month जब मुझे फर्स्ट टाइम उस प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर आया था. एंड दैट मंथ आई मेड अप्रोक्सीमेटली $35-36 के आसपास, जो बहुत ज़्यादा नहीं होता. इन इंडियन रुपी आई थिंक 2-2.5 हज़ार के आसपास रहता है. बट द थिंग इज आई डिडंट नो दैट वो जो रिव्यू मुझे दिया था एंड 2-3 जो ऑर्डर्स मुझे आए थे उस सेम मंथ में, वो रिव्यूज़ की वजह से और ज़्यादा लोग उस गिग को ऑर्डर करेंगे एंड बहुत अच्छा पैसा नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में कमाने वाला हूँ. तो उन 2 से 3 ऑर्डर्स की वजह से एंड उन 2 से 3 रिव्यूज़ की वजह से मुझे और ज़्यादा लोग ऑर्डर देने लगे एंड और ज़्यादा ऑर्डर्स मुझे आते गए बिकॉज और ज़्यादा रिव्यूज़ मुझे मिलते रहे थे उस गिग पे. एंड दैट इज़ वाई नेक्स्ट मंथ एंड द फैक्ट इज नेक्स्ट एंटायर ईयर 2018 में मुझे एक अच्छा फ्लो आने लगा ऑर्डर्स का, जहाँ पे मैं उनको वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करता था, वीडियो एड्स प्रोवाइड करता था उनके प्रोडक्ट्स की. एंड द थिंग इज 2019 में वो इनकम और ज्यादा बढ़ने लगी. कभी कभार वो नीचे ऊपर होती थी ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज इवेंचुअली अ बिजनेस. बट येस, एक कंसिस्टेंट इनकम आई थिंक 2 साल में एवरेज मैंने पर मंथ अप्रोक्सीमेटली 60-70,000 रुपीज कमाए रहेंगे. एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन आई वाज इन द कॉलेज. एंड देन आया 2020 एंड आई नो दैट 2020 जो बहुत खराब ईयर रहेगा हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, बट फॉर मी स्पेशली दैट ईयर वॉज रियली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग वेल्थ. बिकॉज उस ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया उस सर्विस को प्रोवाइड करके ऑन दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑन दैट ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो भी पैसा मैं जनरेट करता था इन दिस कपल ऑफ ईयर्स, जो भी पैसा मैंने जनरेट किया इस फ्रीलांस सर्विस को प्रोवाइड करके, जो मेरी नीड थी एंड जो मेरे खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा कम थे. एंड दैट इज वाई मैं 95% जितना पैसा मेरा सेव करता था. सो दिस इज व्हेन आई बिल्ट माई इमरजेंसी फंड, दिस इज व्हेन आई अप्लाइड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. एंड ऑल्सो दिस इज हाउ आई बिल्ट माई इनिशियल कैपिटल. एंड जो पैसा मैं सेव करता था, मुझे इन्वेस्टिंग पे पहले से इंटरेस्ट था. सो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था इन्वेस्टिंग के बारे में, दैट कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे कंपनीज को एनालाइज करना चाहिए, कैसे नंबर्स को देखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट है उसको कैसे देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे देखना है एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड दैट इज वाई बिकॉज मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहा था, सो आई थॉट दैट मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे मैंने ये चैनल क्रिएट किया एंड वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया. सो गूगल अकाउंट पहले से ही था बट मैंने इसको चैनल बनाया एंड वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने जुलाई 2020 में इस चैनल पे अपलोड किया. एंड आई हैड नो आइडिया दैट ये यूट्यूब चैनल कहाँ पे जाने वाला है. बट धीरे धीरे मैं वीडियोस अपलोड करते गया एंड धीरे धीरे आप सब लोग प्यार देते गए, सपोर्ट करते गए, धीरे धीरे ये चैनल भी ग्रो होने लगा. एंड जो मेरी इंस्टिंक्ट थी दैट जो वो फ्रीलांसिंग का जो इनकम स्ट्रीम था वो बहुत लंबे समय तक उस पर मैं रिलाई नहीं कर सकता, दैट वॉज राइट. बिकॉज धीरे धीरे वहां से जो इनकम मुझे आ रही थी वो कम होने लगी. सो आई एम नॉट वरीड एट ऑल दैट वो जो इनकम स्ट्रीम है वो कम हो गई एंड बंद हो गई. एज ऑफ नाउ मैं बहुत कम पैसा वहां से कमाता हूँ. सो आई एम नॉट वरीड एट ऑल एंड आई वॉज नॉट वरीड एट ऑल बिकॉज धीरे धीरे जो ये यूट्यूब चैनल है वो ग्रो होने लगा था एंड धीरे धीरे यहाँ से भी मुझे एक इनकम जनरेट होने लगी थी. एंड स्पेशली व्हेन यू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकअप, जो मेरा इनिशियल कैपिटल था वो अच्छे से बिल्ड हो गया था एंड जो मेरा इमरजेंसी फंड था वो भी अच्छा खासा था.
सो नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स तक मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे ध्यान दे सकता था, कंटेंट क्रिएशन में ध्यान दे सकता था। एंड बिकॉज मुझे इंटरेस्ट भी है फाइनेंस में, मैं रोज नई नई चीजें सीखते रहता हूँ फाइनेंस के बारे में एंड ऑल्सो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते जाता हूँ। प्लस मैं खुद का पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। सो इन सारी चीजों के बारे में बात करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है एंड दैट इज वाई मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। एंड आप सबने इस यूट्यूब चैनल को भी बहुत अच्छे से प्यार एंड सपोर्ट दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। एंड एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द इनकम आई जनरेट इज फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन ओनली। एंड द थिंग इज, पहले मैं 90 to 95% अपना पैसा सेव कर पाता था, बट नाउ आई यूज टू सेव अप्रोक्सीमेटली 60-65% ऑफ माई इनकम बिकॉज अभी खर्चे बढ़ गए एंड दैट इज वाई मैं कम सेव करता हूँ, बट अभी भी ज्यादातर पैसा मैं अपना सेव करता हूँ एंड उसे प्रूडेंटली इन्वेस्ट करता हूँ जहां पे एटलीस्ट मुझे लॉस ऑफ कैपिटल ना हो। सो दिस इज माई फाइनेंशियल जर्नी गाइस एंड इस तरह से मैंने अपनी वेल्थ को जनरेट किया है। एंड यहाँ पे एज ए कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू 3 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट इमरजेंसी फंड एंड हैविंग एन एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए जब भी आप अपनी इनकम को जनरेट करना स्टार्ट करो तब। The second thing, saving is really very important, especially when you are building your wealth from scratch. I would suggest अगर आप अपने 20s में हो, so आपको अपनी इनकम का 20 to 30% एटलीस्ट सेव करना चाहिए बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। So यहाँ पर आप मेजोरिटी ऑफ अपनी इनकम को सेव कर सकते हो। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन्वेस्ट दैट मनी प्रूडेंटली। जो आपका फर्स्ट मेजर गोल होना चाहिए वो होना चाहिए दैट आप अपने इनिशियल कैपिटल को ना गवाओ बिकॉज हमें पता है दैट जो कैपिटल है उसको बिल्ड करने में, सेव करने में एंड कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो दैट इज द फर्स्ट गोल यू शुड हैव, दैट नेवर एवर लूज योर कैपिटल। सेकेंडली, अगर आप अपनी नेटवर्थ को 10 to 12% से, ओवरऑल नेटवर्थ की बात कर रहा हूं मैं, 10 to 12% से भी अगर आप कंपाउंड करते जाते हो, सो आफ्टर 20-30 ईयर्स आपके पास बहुत अच्छा पैसा बिल्ड हो गया रहेगा, बहुत अच्छी वेल्थ बिल्ड हो गई रहेगी। एंड अगर मैं अपनी नेटवर्थ की बात करूं, सो एज ऑफ नाउ मैं जहां पर रहता हूं मुंबई में, वहां पर एक अच्छे एरिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉश एरिया, एक अच्छे एरिया में मैं 1 BHK का फ्लैट आराम से ले सकता हूं। उतनी वेल्थ, उतनी नेटवर्थ है मेरे पास एज ऑफ नाउ। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 3 things are really very important. The first one is risk management, the second one is saving your money, and the third one is investing that money prudently to build your wealth. On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए नावी स्मार्ट हेल्थ सुपर टॉप अप प्लान के लिए एनरोल करना भूलना मत। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू कंसीडर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक लिए गुड बाय।